सिंह विधेयक पेश करने वाले हैं। पेपर लीक मामलों पर एफटीसी कोर्ट का प्रस्ताव, जहां पेपर लीक में रोज सुनवाई और 3 माह में ट्रायल, 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी, जहां 10 साल सजा और 10 करोड़ जुर्माने का प्रस्ताव रखा गया है। तो थोड़ी ही देर में संसद की कार्यवाही शुरू होने वाली है। आज का विधेयक केंद्र सरकार की तरफ से पेश किए जाएंगे। सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश होगा, जहां केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह विधेयक पेश करने वाले हैं। पेपर लीक मामले में एफटीसी कोर्ट का प्रस्ताव, जहां पेपर लीक में रोज सुनवाई और 3 माह में ट्रायल। और दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, आज संसद की कार्यवाही थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। कई विधेयक पेश किए जाएंगे जिस पर सबकी निगाहें हैं। क्या आज हो सकता है संसद की कार्यवाही में? देखिए, आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह एंटी पेपर लीक को पेश करने जा रहे हैं और इस विधेयक में सख्त जुर्माना भी है और सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान है, क्योंकि जो है जिस तरह से पेपर लीक का मामला गरमाया, आपने देखा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश जारी कर रहे प्रधानमंत्री, जिसमें कहा गया टास्क फोर्स के गठन की भी बात कही गई। और आज एंटी पेपर लीक विधेयक को पेश किया जाएगा, सदन की पटल पर रखा जाएगा। उसमें कई सांसद एनडीए की ओर से अपना पक्ष रखेंगे और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा जुर्माना भी होगा अगर इस तरह से पेपर लीक होता है तो, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सख्त तौर पर कहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ। इसके अलावा कई और भी पेपर लीक की खबरें जो है वो लगातार स्वाति, आपको रोकना चाहेंगे, लौटेंगे हम आपके पास और सीधे आपको ले चलते हैं जहां लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। क्रम संख्या 1 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध सभी खिलाड़ियों को, उनके कोच एवं टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। प्रश्नकाल। मैं सदन में व्यवस्था दे चुका हूं कि प्रश्नकाल के अंदर कोई भी मुद्दे और विषय को नहीं उठाया जाएगा। प्रश्नकाल में केवल माननीय सदस्य जिनके प्रश्न लगे हैं उनके प्रश्न के उत्तर सरकार देगी। ये एक जवाबदेही व्यवस्था का प्रश्न है और प्रश्नकाल में सरकार की जवाब देते होती है और महत्वपूर्ण विषय, कठिनाई, चुनौतियों पर, वैश्विक मुद्दों पर भी और देश के मुद्दों पर भी प्रश्नकाल में जवाब दिया जाता है। मेरा आपसे आग्रह है, प्रश्नकाल चलाने में सहयोग पैदा करें। आप प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा कर सदन के अंदर ये अच्छा प्रयास दिए हैं। माननीय सदस्यगण, मैं फिर माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं, ये सदन है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी मर्यादाएं और इसकी सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सभी माननीय सदस्यों की है। मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के व्यवहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है, ये उचित नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जाइए अपने अपने सदन बैठिए। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
इसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप संवाद करो, चर्चा करो, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करो, लेकिन तथ्यां लेकर आना ये उचित नहीं है। आप प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, आपके प्रश्न हैं, महिला सांसद के प्रश्न हैं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। नहीं मतलब। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला है, जहां लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो देखिए, लोकसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है और इसी के चलते कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज कई विधेयक पेश होने थे और देखिए कई मुद्दों को लेकर लगातार चर्चाएं। तो राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है, सीधा आपको ले चलते हैं वहां। Krishnakant ji, under the membership of Manmohan Singh ji, Pranab Mukherjee, Vajpayee ji, and so many leading personalities. Again and again we are raising this. This is, see, I have to go by the rules or I have to break the rules. You tell me. In this house only, Honorable Deputy Chairman, he told in some important occasions. Rarest of the rarest occasion, then only it is possible. This is a rarest subject. The rarest of the rarest should be consensus of the whole house. It is not there what I can do. It is never happened in the history of India that the boys were beaten and they were dragged. The palace. House is getting again to make arrangements And well known. Amit Shah is responsible. राज्यसभा में भी देखिए विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। तो राज्यसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे। बीजेपी सांसदों ने रिसीव किया है। धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत में नारे लगाए गए हैं। स्वागत के बाद प्रधान को संसद ले गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। अब देखिए बीजेपी सांसदों ने उन्हें रिसीव किया है। धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत में जोरदार नारे लगाए गए हैं। स्वागत के बाद संसद लेकर प्रधान को सभी गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं और देखिए तस्वीरें भी सामने आई है। और अधिक जानकारी के साथ स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वाति, धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे, जहां तमाम सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया है, उन्हें साथ संसद लेकर गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए शनिवार को शिक्षा मंत्री के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था, क्योंकि छात्रों का आंदोलन लगातार चल रहा था। नीट पेपर लीक को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद आज संसद भवन जब धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे तो उस दौरान तमाम बीजेपी के जो सांसद है वो वहां पर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किया और धर्मेंद्र प्रधान मुस्कुराते हुए आगे मकर द्वार से संसद भवन की ओर कार्रवाई में शामिल होने के लिए पहुंचे। ये पहली बार होगा बीजेपी में जब इस्तीफे के बाद इस तरह से तमाम सांसद एकजुट होकर लगातार तारीफ करते हुए धर्मेंद्र प्रधान के नजर आ रहे हैं। आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि शनिवार से ही लगातार तारीफ की जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल को याद किया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने बेहतर काम किया। और आज जब वो संसद भवन पहुंचे तो वहां पर तमाम बीजेपी के सांसद तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सतीश गौतम की बात हो, भोला सिंह की बात हो या अन्य सांसदों की बात करते हैं हम, वहां पर मौजूद होकर धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किया गया। उन्हें मकर द्वार से आगे की ओर लेकर जाया गया। दूसरी तरफ विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन जारी था। उस दौरान धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही थी, लेकिन
जो तमाम सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत आज संसद भवन में किया है। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, खबर दिल्ली से है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है, छात्रों के खिलाफ पूरा सिस्टम जानलेवा है। बिहार में AK-47 से गोली चलाई गई, प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोलियां चलाई गई हैं। छात्रों को गिरफ्तार किया है और FIR की जा रही है। दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चली। राहुल गांधी की तरफ से एक बार फिर से देखिए जोरदार हमला बोला गया है। छात्र जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और देखिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोलियां चलाई गई, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। छात्रों को गिरफ्तार किया गया और FIR की जा रही है। दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चली, ये भी राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी ने ये तमाम बातें लिखी है। छात्रों के खिलाफ पूरा सिस्टम जानलेवा है, ये राहुल गांधी ने कहा है। तो छात्रों को गिरफ्तार किया गया, दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चली है, ये राहुल गांधी का कहना है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर इसको लेकर पोस्ट किया है। वहीं दिल्ली में नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन का पूरा मामला है। प्रदर्शन में पुलिस के बल प्रयोग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि छात्रों पर बल प्रयोग के आरोपों पर आज सुनवाई होनी है, जहां CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस पूरे मामले में सुनवाई करने वाली है। जज जय माल्या बागची और वी मोहाना पीठ में शामिल, जहां 24 जुलाई को कोर्ट ने सुनवाई की तारीख तय की थी। छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ याचिकाएं दाखिल हैं। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान बवाल हुआ था। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई थी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे, जिसको लेकर जो याचिकाएं हैं वो दाखिल की गई हैं, तमाम दलीलें दी गई हैं। आज इसको लेकर मामले में सुनवाई होगी। तो प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था और इसी को लेकर आज सुनवाई होनी है। अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, कितने बजे सुनवाई होगी, क्या कुछ हो सकता है? नीट पेपर लीक मामले में जो है विरोध प्रदर्शन के दौरान कई छात्रों पर जो है 20 जुलाई को लाठीचार्ज किया गया था, जिस दौरान छात्रों का ये मांग थी कि वो संसद मार्च का जो है दौरा करने वाले थे। तो उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, जिसको देखकर आज जो है CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ जो है सुनवाई करेगी। कुछ ही समय बाद जो है ये सुनवाई शुरू होगी और इस पूरे सुनवाई में 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुए उसको लेकर जो है सुनवाई किया जाएगा। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो प्रदर्शनकारियों पर देखिए लाठियां बरसाई गई थी, आंसू गैस के गोले दागे गए थे, एक भारी झड़प यहां पर देखने को मिली थी। नीट पेपर लीक के मामले में विरोध हो रहा था और इसी को लेकर पूरे मामले में आज सुनवाई होगी।